Hello children, welcome to my Narmada school. Today is your English class, so get ready with your books. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, How the Kangaroo Got Her Pouch. आपने देखा होगा कंगारू के पेट के पास एक पॉकेट जैसा हिस्सा होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखता है। तो आज हम स्टोरी देखेंगे कि बाकी एनिमल्स के पास तो ऐसा पाउच नहीं है, तो कंगारू के पास ऐसा पाउच कहाँ से आया। ओके, उसके पहले यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको इन एनिमल्स के बारे में सर्च करना है कि ये कौन से एनिमल्स हैं और आपको इनके नाम लिखना है। एक बात याद रखना, ये वो एनिमल्स हैं जो हमारे इंडिया में नहीं है, ये एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं। तो इनके बारे में आप चाहो तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। Long ago, the kangaroo was grooming her joy on the bank of brook. So, बहुत टाइम पहले कंगारू नदी के किनारे अपने बच्चे के साथ अपने आप को संवार रही थी, नहा रही थी और तैयार हो रही थी। They liked to listen the water bubble as the mama combed her baby fur. On this day, an old wombat staggered towards them. तो उन्हें वाटर बबल्स, पानी के बुलबुलों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद था और ममा कॉम्ड हर बेबीज़ फर, ममा कंगारू अपने बेबी कंगारू के बालों को कंघी कर रही थी। उसी दिन उन्होंने सुना कि एक बहुत ओल्ड वॉम्बैट एक ऑस्ट्रेलियन जानवर है जिसके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो ज़मीन को भी खोद सकता है। ओके, तो उन्होंने सुना कि वॉम्बैट उन्हीं की तरफ आ रहा है। ओह डियर, द कंगारू विस्पर्ड टू हर बेबी। तो कंगारू एकदम से बोलती हैं ओह डियर, एकदम से धीरे धीरे अपने बच्चे से बोलती है। This wombat is old and sick. He must have great grandchildren already. तो कंगारू बोलती हैं कि ओह प्रिय, ये वॉम्बेट तो बहुत ही बूढ़ा और बीमार लगता है, इसके तो बहुत 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 छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब कि पोते पोतियाँ होंगी। The mother kangaroo thought that she heard the sound of weeping. मदर कंगारू ने को ऐसा लगा कि उसे कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है। As the wombat veered closer, she heard him says, "Unless useless and worthless." तो कंगारू ने देखा कि जो वॉम्बेट था वो उन्हीं की तरफ आ रहा था और वो बार बार बोल रहा था यूज़लेस वर्थलेस, यूज़लेस वर्थलेस। यूज़लेस का मतलब होता है बिना काम का और वर्थलेस मतलब भी बेमतलब का। The mother kangaroo thought that she heard the sound of weaving as What's the trouble, friend Wombat? She asked. Huh, he said, startled. Who said that? तो मदर कंगारू पूछती है कि क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हो वॉम्बेट। तो वॉम्बेट एकदम से बोलता है हाँ, स्टार्टल का मतलब होता है कि डरा हुआ, थका हुआ। हु सेड दिस, किसने कहा ये। आई डिड, शी सेड कंगारू, अ कंगारू एंड हर जॉय। आई एम ब्लाइंड, वॉम्बेट रिप्लाइड। Nobody wants to me around. Nobody think about me. I am no good anymore. They abandoned me, all of them. तो वॉम्बेट रिप्लाई करता है कि कंगारू बोलती हैं कि मैं हूँ ये, क्या हुआ है तुम्हें। तो वॉम्बेट रिप्लाई करता है आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। Nobody wants to around me. Nobody think about me. I am no good anymore. They abandoned me, all of them. तो वॉम्बेट बोलता है कि मैं देख नहीं सकता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं रहना चाहता, मैं अच्छा नहीं हूँ, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, सब के सब। ऐसा वॉम्बेट बोलने लगता है। फिर उसके बाद The kangaroo, who had the tender heart, said, "It's not as bad as all that. You be friend
my joy, and I will show you where the tastiest grass grow. तो मदर कंगारू दिल की बहुत अच्छी थी। वो वॉम्बेट को बोलती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, तुम बुरे नहीं हो, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। मैं और मेरी बेबी जॉय आपका बहुत ख्याल रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि टेस्टी टेस्टी घास कहाँ मिलती है। She let the wombat hold her tail, then slowly she set him over to juiciest grass and cleanest water. तो मदर कंगारू वॉम्बेट को बोलती है कि तुम मेरी पूंछ पकड़ के मेरे पीछे पीछे आओ, और रास्ते में मदर कंगारू वॉम्बेट को वो सारी जगह दिखाती है जहाँ पर टेस्टी टेस्टी ग्रास और साफ पानी था पीने के लिए। The old wombat sighed with pleasure. It made the kangaroo happy to see him feeling better. तो वॉम्बेट को बहुत अच्छा लगा। वॉम्बेट बहुत खुश हो गया था कंगारू का हैप्पी हार्ट देखकर, और उसने कंगारू को थैंक यू भी कहा। कंगारू ने जब ये सब किया तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। Suddenly she remembered her joy. She had told him to stay close, but she had wandered off again. तो जब कंगारू वॉम्बेट की मदद कर रही थी तो उसे एकदम से याद आता है कि उनका जो बेबी था जॉय वो उनके पास नहीं है, जबकि मदर कंगारू ने बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मैं जहाँ जाऊँगी वहीं चलना। लेकिन पता नहीं बेबी कंगारू कहाँ चला गया था। She raced back to look for him. So many times this happened. She looked for food, and when she looked up, he had wandered off. It scared her terribly. तो मदर कंगारू बहुत डर गई थी। वो वापस दौड़ के गई, उन्हें हर जगह बेबी कंगारू को देखा, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। Then she found her joy asleep under a gum tree. Not wanting to wake him up from his nap, she decided to go back and check on old wombat. तो मदर कंगारू बहुत ढूंढती हैं और बहुत डर जाती हैं, लेकिन एकदम से उन्हें अपना जॉय मतलब अपना बेबी मिलता है। कहाँ पर? गम ट्री, मतलब कि रबड़ के ट्री के नीचे वो क्या कर रहा था? सो रहा था। मदर कंगारू ने सोचा कि बेबी बहुत आराम से सो रहा है तो उसकी नैप मतलब कि उसकी नींद नहीं ख़राब करनी चाहिए, और उन्होंने डिसाइड करा कि मैं वापस जाकर एक बार ओल्ड वॉम्बेट को देख लेती हूँ, कहीं वो कोई परेशानी में ना हो। Something was moving in a bushes. An aboriginal hunter silently stalking the wombat. जब मदर कंगारू वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि वॉम्बेट के पीछे एक हंटर मतलब एक शिकारी पड़ा हुआ है, और वो अब ओरिजिनल हंटर मतलब जो बहुत टाइम से वहाँ छुपा हुआ जानवरों का स्टॉकिंग मतलब पीछा कर रहा था। Already his boomerang was raised above his head, its smooth edge ready to slice the air. The kangaroo froze. She couldn't even breathe. She wanted to run. The wombat was like her joy. She had to protect him. तो क्या हुआ? सडनली कंगारू जब उसे देखती है तो हंटर अपना एक बूमरैंग एक राउंड टाइप का स्टिक होता है, जब आप किसी पर्सन की तरफ उसे फेंकते हो तो वो वापस घूम कर आता है। तो बूमरैंग फेंकता है और वो कंगारू के गले के पास आके अड़ जाता है। कंगारू वहीं पर रुक जाता है और सांस भी नहीं ले पाता है। वो चाहती थी शी वॉन्टेड टू रन बट द वॉम्बेट वॉज लाइक हर जॉय, शी हैड टू प्रोटेक्ट हिम। वो चाह रही थी कि वॉम्बेट वहाँ से भाग जाए, लेकिन वॉम्बेट तो देख ही नहीं सकता था और वॉम्बेट जॉय के साथ था। देन द कंगारू बिगन टू स्टॉम्प ऑन the branches and twigs under her feet. Thump, thump, crack, crack. She pounded the earth. The hunter turned towards her. Run! She screamed to Wombat. Run! There's a hunter. The Wombat took off crazily, not knowing where he was going. The hunter didn't care. Not all he wanted was the kangaroo. So, यहाँ पर कंगारू अपना दिमाग लगाता है और जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और अपने पैरों से अपने आप को छुपा लेता है, और वो
आवाज़ करता है थम थम क्रैक क्रैक, ज़मीन पे आवाज़ करता है, जिससे हंटर का ध्यान बट जाता है। हंटर उस आवाज़ की तरफ जाता है और कंगारू ज़ोर से चिल्लाता है, वॉम्बैट भागो, वहाँ पर हंटर है। और वॉम्बैट वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और वॉम्बैट तो अंधा होता है, तो उसे पता भी नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। She hopped as hard and fast as she could into the brush, away from where she had left her joy asleep. Her heart thumped wildly in her throat. She ran for her life. तो कंगारू के पीछे अब हंटर पड़ जाता है, तो कंगारू वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर देती है। वो कोशिश करती है कि जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग जाए, और वो वहाँ जाती है जहाँ पर उसका बेबी सो रहा होता है, ताकि वो अपने बेबी को भी प्रोटेक्ट कर सके। और वो इतना तेज़ दौड़ती है कि उसकी हार्ट बीट्स उसके गले तक उसे फील होती है। एट लास्ट शी कम टू केव. She was too tired to go further and collapsed on the dirty floor inside. At least she would have to kill her in cool dark, not out in open where other animals would be forced to watch. तो यहाँ पर कंगारू एक केव मतलब गुफा में जाके छुप जाती है। वो गुफा बहुत गंदी थी, फिर भी कंगारू को अपनी जान बचाने के लिए वहीं पे छुपना पड़ता है। The hunter ran past the mouth of the cave. The kangaroo stayed inside, listened for his return. She was afraid to go out. तो कंगारू वहाँ पर केव के अंदर छुप जाती है, और हंटर वहीं आसपास कंगारू को ढूंढ रहा होता है। हंटर के पैरों की आवाज़ कंगारू को सुनाई दे रही होती है, लेकिन वो डर के कारण बाहर नहीं निकलती है। Finally, she saw him walk past the mouth of the cave again, she boomerang hanging from his head. She waited until it was safe. She ran as far as she could back to Gumtree. There was her joy, awake and ready to play. Together they went to look for the wombat, but he had gone. तो कंगारू वहाँ पे छुपी हुई रहती है ताकि हंटर उसे ना ढूंढ पाए, लेकिन कंगारू देखती है कि थोड़ी देर बाद हंटर वहाँ से चला जाता है। कंगारू वहाँ से निकल के कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द गम ट्री के पास वहाँ पर अपने बेबी के पास चले जाए, क्योंकि उसका बेबी वहाँ जग गया होगा और अपनी मदर को खेलने के लिए भी ढूंढ रहा होगा। इसके साथ साथ कंगारू वॉम्बेट को भी ढूंढना चाहती थी कि ना जाने वो डर के मारे कहाँ भाग गया है। What the kangaroo mother didn't know was that the wombat hasn't wombat. He was actually the great god Baimi, who had put on the disguise. Dayami had descended from the sky world to find out which of his creature had the kindest heart. तो एकदम से पता चलता है कि कंगारू मदर ने जिस वॉम्बेट की मदद करी थी वो असलियत में वॉम्बेट नहीं थी, वो तो भगवान थी। उसका नाम था बायमी एक गॉड है जो ये चेक करने के लिए आए थे कि उनके बनाए गए क्रिएचर्स, उनके द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतुओं में सबसे साफ दिल, सबसे अच्छे मन वाला कौन है। Now he had an answer that pleased him greatly. The kangaroo Vaimi wanted to give her gift that would be her most of all. So he called the sky spirit together and said, "Go down below where the eucalyptus grow tall." तो कंगारू से वहाँ पर गॉड आंसर्स लेने आए थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कंगारू को कहा कि जाओ, वहाँ पर एक जगह है जहाँ पे यूकेलिप्टस प्लांट ग्रो करता है। पील द लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ द बार्क एंड मेक अ डिली बैग एप्रॉन। तो उन्होंने बोला कि वहाँ की लंबी लंबी पत्तियाँ निकालना और उससे एक बैग बनाना, ठीक है। गिव इट टू द कंगारू मदर एंड एक्सप्लेन दैट शी मस्ट टाई इट अराउंड हर वेस्ट। और बायमी गॉड अपने सभी फरिश्तों को बोलते हैं कि जल्द से जल्द यूकेलिप्टस प्लांट की स्ट्रिप्स लेकर आओ और उससे एक बैग बनाओ, और वो बैग ले जाके कंगारू को दे दो और उससे कहना कि वो अपनी वेस्ट पे बांध ले ज़ोर से।
And so they did. At the very moment the kangaroo mother tied the apron around her waist, Baimi transformed into the short kangaroo fur. It grew into her old flesh. Now she had a pouch in which she could carry her baby Joy. तो भगवान कंगारू को सारे जितने फरिश्ते होते हैं वो मदर कंगारू को एक पाउच बना के देती हैं जो वो अपने वेस्ट से बांध लेते हैं। बाय मी गॉड अपने आशीर्वाद से एक मैजिक करते हैं जिससे वो पत्तियों की पाउच एक फर वाली पाउच मतलब कि कंगारू के मसल से जुड़ी हुई पाउच बन जाती है जो बिल्कुल कंगारू की बॉडी जैसी ही रहती है। और वो पाउच में अब कंगारू अपने बेबी को भी रख सकता है। ही कुड इवन स्लीप इन देयर एज शी वेंट अबाउट हर डेली टास्क। तो वो पाउच इतना बड़ा था कि उसमें बेबी कंगारू आसानी से सो भी सकता था। द कंगारू मदर वॉज वेरी हैप्पी विथ हर गिफ्ट, but because she was the kindest creature of all, she didn't want it to keep it only for herself. She thought about other kangaroo mother and about the wallaby mother and the kangaroo rat and all other marsupials. तो कंगारू मदर तो बहुत साफ दिल की थी। उन्हें अच्छा लगा था कि बाइमी गॉड ने उन्हें एक गिफ्ट दिया, लेकिन वो चाहती थी कि ऐसा गिफ्ट वो सभी उन जानवरों को दे जिनके बच्चों का वो ध्यान रखना चाहते हैं, जैसे कि वाला बॉय कंगारू जैसा ही दिखने वाला एक छोटा एनिमल होता है। देन मार्सुपियल भी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक छोटा सा जानवर है। Baimi loved the kangaroo's generous heart, so he decided to make the pouches of all the marsupials mother ever since their baby almost get lost. तो यहाँ पर बाइमी गॉड कंगारू की इस बात से बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वेला बॉय और बाकी के मैमल्स का भी एक पाउच होगा जिसमें वो अपने बच्चों को रख सकते हैं और उसमें से कभी भी उनके बच्चे घूमेंगे नहीं। Okay, so here our chapter reading is over. In our next video we will do the exercise of this chapter. Till that, bye bye, take care.